मैं नवादा से प्राइमरी टीचर बहाली का एक कैंडिडेट बोल रहा हूँ। 5-6 दिन पहले जब ये स्टेट से रिलेटेड वीडियो बना रहा था तो उस समय इस बहाली पर चर्चा किया था, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सका था। लेकिन आज इस वीडियो के मार्फत से ये बताना चाह रहा हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। मैं 2 बातों से ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि सरकार की सही में मंशा नहीं है कि ये बहाली सही ढंग से चले। पहली बात, जिस समय 2019 में इस बहाली के लिए वैकेंसी के लिए जब नोटिफिकेशन दिया जा रहा था, उसी समय सरकार ये नोटिफिकेशन में कह देती कि जिन स्टूडेंट्स को किसी भी बातों को लेकर अगर कोई आपत्ति है तो वो 1 महीने के अंदर वो आपत्ति दर्ज करे, अन्यथा 1 महीने के बाद आपके बातों को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। इस तरह से करके वो बहाली को सुचारू रूप से चला लेता, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने अगर नहीं दिया तो वो कोई भी किसी भी प्रकार का केस करके इस बहाली को रोक सकता है। अगर सरकार की मंशा अगर स्पष्ट होगी तो इसके बावजूद भी चलते रहती। जैसे छोटा सा उदाहरण से समझिए इसको। दिसंबर सीटेट 2019 का जो स्टूडेंट्स है, खास करके नीरज कुमार, जो 2017 के बीटेट में भी फेल था, बाद की सीटेट में भी फेल हुआ, फिर एस्टेट में भी फेल हुआ और वो केस करके फिर उस एग्ज़ाम को कैंसिल करवा दिया। तो ये जो नीरज कुमार है, ये मुख्य रूप से चंदा उगाही इसका काम है। ये ऐसा स्टूडेंट है इसको सिर्फ चंदा उगाही करना है, लड़कों को बरगला के रखना है और झूठ मूठ के केस करना है। अगर ये सही अगर रहता, ये लड़का के हितैषी अगर होता तो ये इस तरह का केस नहीं करता, क्योंकि इसको सिर्फ़ और सिर्फ बहाली को फंसाना है, इसको बहाली से मतलब नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स धूप में उस बरसात में जो अप्लाई किए हैं, उसको ये समझ में आ रहा है कि ये बहाली कितना ज़रूरी है उसके लिए। और मैं भी चाहता हूँ कि ये बहाली जल्द से जल्द खुले। और सरकार से और शिक्षा मंत्री से मैं अपील भी करना चाहूँगा इस वीडियो के मार्फत से कि आप इस बहाली को जल्द से जल्द खोलें, और ख़ास करके 1 to 5 का भी बहाली खोलें, ताकि साथ में जब हम लोग अप्लाई किए थे तो साथ में वो लोग भी हमारे साथ चले। खैर, इन बातों समझने पहले सीटेट 2019 को देखते हैं। नीरज कुमार कहता है कि सीटेट जो 2019 का जो दिसंबर जो है वो वैलिड है। किस आधार पर वैलिड है मुझे समझाए। अगर उसे ज़्यादा जानकारी है अगर तो मुझे वो फ़ोन करके समझा सकता है तो मैं समझ जाऊँ। शायद मैं अभी तक तो नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा नंबर एक बार ज़रूर नोट कर लें और इस वीडियो को उस लड़के तक ज़रूर पहुँचाएँ। 9135028364 ये मेरा नंबर है। इस नंबर को आप ध्यान में रखें, और वहाँ तक अगर जाता है वीडियो तो बहुत अच्छी बात है। मैं देखता हूँ उसके पास कितनी गट्स है। दूसरी बात कि ये जो नीरज कुमार कह रहा है कि ये सही है, सही किस आधार पर हो सकता है। नवंबर जो हमारा जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 23 नवंबर 2019 तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। आप दिसंबर में एग्ज़ाम दीजिएगा, दिसंबर में आपका रिज़ल्ट आएगा। इसका मतलब क्या है कि नवंबर में दिसंबर का कोई चर्चा नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। कहाँ नवंबर और कहाँ दिसंबर, जिसका कोई मेल ही नहीं है। और अगर आपके नज़र में अगर दिसंबर 2019 अगर वैलिड है इस बहाली के लिए, तब तो फिर उस लड़के का भी केस जायज़ होगा जो 2021 में अभी आने वाला है, और वो भी अभी से केस करके बैठ जाए कि भैया आप 1 साल और रुक जाओ, हम भी आने वाले हैं। तो इसके आधार पर ये भी सही है, और उसका नेक्स्ट भी जितने भी केस करेंगे सारा केस फिर जायज़ हो जाएगा। लेकिन कहीं से भी ये जायज़ नहीं है, ये आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। और ये नीरज कुमार भी बखूबी जान रहा है कि सीटेट दिसंबर जो 2019 का केस है ये हारने जा रहा है। लड़के लोग भी बहुत से उसके चालों को समझ चुके हैं, पैसा नहीं जुट पा रहा है और इसलिए वो गिड़गिड़ा रहा है, लोगों से कह रहा है स्टूडेंट्स के मैं सही हूँ, है ना, मैं केस जीत जाऊँगा। वो नहीं जीतेगा इस मैटर पर। लेकिन अब उसका ज़रिया क्या किया है, इसके कारण अब वो देख रहा है कि मैं हारने वाला हूँ, तो वो ब्लाइंड को एक मुद्दा बना के अब उसको सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करके आना चाह रहा है। ब्लाइंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मुझे भी सिंपैथी है, सारे स्टूडेंट्स को सिंपैथी होगा, लेकिन अधिकतर सुनने में आ रहा है कि वो भी जो ब्लाइंड वाले दिसंबर में ही पास हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि दिसंबर में कोई जिसकी कोई नवंबर में चर्चा नहीं थी, आप कैसे वैलिड हो जाइएगा। अगर आपको अगर आने की इतनी अगर अगबकाहट है और चाहते हैं कि इस बहाली में शामिल हो, तो हम आपसे फिर यही कहेंगे कि फिर आप सरकार पर दबाव बनाइए कि 2019 तक की सीट को वो जोड़ दे, उसके बाद आप भी आइए, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 2011-12 के अगर बचे हुए सीटों पर आना चाहेंगे तो हम सभी लोगों को आपत्ति होगी। दूसरी बात जो इसमें दूसरी जो मंशा जो सरकार की क्यों स्पष्ट नहीं है, वो ये है कि जब नोटिफिकेशन जब आप नहीं ऐड कर सके कि किसको आपत्ति है, तो उसका दूसरा कारण फिर ये भी हो सकता है, दूसरा वजह ये भी आप कर सकते थे कि आप डीएलएड का एक अलग मेरिट लिस्ट बनाते, बीएड वाले का अलग मेरिट लिस्ट बनाते, दोनों को साथ में लेके चलते। जो केस अभी किया हुआ है इक्वलिटी और प्रायोरिटी के नाम पर, उसको ध्यान में रखते हुए अगर ये फैसला आता
कि नहीं इक्वलिटी मिलेगी दोनों को, तो दोनों मेरिट लिस्ट को आप मर्ज करके आप फिर इस बहाली प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अगर आ जाता फैसला कि नहीं 1 to 5 में डीएलएड वाले ही प्रायोरिटी रखेंगे, तो जिस प्रकार से पहले आप डीएलएड वाले का बना रहे थे, बीएड वाले का अलग से बना रहे थे, उस प्रकार से इस बहाली को भी पूरा करते हैं। लेकिन आपकी मंशा ही सही नहीं है, जिसकी वजह से ये बहाली फंस रही है। आप और मैं, मेरे जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स ये सरकार श्री नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री से अपील करना चाहेंगे कि इस बहाली को एक लंबे समय से आप लोग खींचते आ रहे हैं, और इस बहाली को जितना जल्द से जल्द पूरा कर सकें वही हम लोग के हित में रहेगा। और मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि जो 1 to 5 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बहाली को पुनः हम ही लोग के साथ में कर दिया जाए, ताकि साथ में अप्लाई किए हैं और साथ में ही हम लोग रहें, तो ये अच्छा रहे। और हम लोग जहाँ जहाँ हैं साथ में ही आपत्ति भी करें, और जहाँ जिसको नियोजन प्राप्त हो सके वो नियोजन प्राप्त करें। मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।